एक सबसे बड़ी खास बात पता क्या है, ये फिल्म आ रही है दिवाली वीक में, है ना? सो ना वो टाइम ऐसा होता है जब ना आपकी यादें ताज़ा हो रही होती हैं। सो देखो हम लाइक जब से हम बड़े हो रहे हैं हम आपको एज ए स्टार देखते हैं, बट मैं जानना चाहूँगा उससे पहले का टाइम जब था, जब वो दिवाली पे आप लोग लाइक फुल मस्ती करते थे, गालियाँ पड़ती थी, कुछ हरकतें करते थे आप लोग? अरे बिल्कुल, आई मीन हमने तो सी हम उस फैमिली से हैं जहाँ हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना और हो। सबसे ज़्यादा मस्ती होती है। हाँ बिल्कुल, और बचपने में जो तो ठीक है, जो पटाखे फोड़ने का शौक होता है और वो सब चीज़ें वो सब ने किया है। शायद अब इस उम्र में आके थोड़ा सा वो शौक हम बच्चों में देखते हैं, हमारे नेफ्यूज़ नीसेज़ में या हमारे बेटों में देखते हैं, तो वो वहाँ तक रह जाता है कि भाई चलो हमने एंजॉय किया, इनको करने दो। कहीं ना कहीं हम थोड़े कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि भाई थोड़ा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, या कहीं ना कहीं जाके थोड़ा एयर पोल्यूशन होता है। अभी दुनिया बदल गई है बट और थोड़ा आपने कभी कोई ऐसी कोई हरकत करी? मुझे पक्का लगता है कि जब तीनों भाई ये मिलते ऐसे होंगे। होता है जैसे कि हम बिल्डिंग में कभी कभी वो बॉटल में वो रॉकेट डालते थे और वो साला उसका डायरेक्शन को समझ में नहीं आता था। किसी के बैल्कनी में चला गया, और वो तो ठीक है अगर कोई है घर के अंदर। इमेजिन किसी के बैल्कनी में चला गया जो उसके घर में कोई है नहीं, और वो पता चला अरे कुछ ऐसा नहीं हो गया, आग वाग लग जाए। और ऐसे इंसिडेंट से काफ़ी बचे हैं, हुआ नहीं अभी तक, बट वो मस्ती करना कहाँ छूट जाती है। बचपने में काफ़ी ऐसी मस्ती हुई है। यानी कि सलीम साहब को पहुंचती रहती थी शिकायतें, लड़के बिल्कुल तंग कर बिल्कुल रहे हैं, है ना? बिल्कुल, वो कहीं वो क्या बोलते हैं, जो रस्सी बॉम्ब हुआ या जो सुतली होती है, जो भी है, वो सब अनार जलाना, कहीं वो सब किया है। क्या बात है। और ना मुझे ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है आप लोगों की, जब भी ना मैं आप सबको एक साथ देखता हूँ ना, एक फैमिली बॉन्ड की, एवरीबडी इज देयर टू सपोर्ट। आई जस्ट वांट टू नो कि मेन टॉपिक हमेशा क्या होता है जब लोग आप डिनर पे बैठते हो? फिल्में होती हैं या पर्सनल जो चीज़ें चल रही होती हैं वो होती हैं? क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब भी आप सब लोग इकट्ठे होते हैं? तो फिल्मों की तो लोग शायद ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फिल्मों की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। हाँ। फिल्मों की तो शायद सबसे कम बातें करते हैं, क्योंकि क्या रीज़न ये है कि हम सब अपने ऑलरेडी ज़िंदगी में हम सब के सब फिल्म से इन्वॉल्व हैं। तो हम अपने काम में ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं, घर आते हैं तो मतलब उसी के बारे में अगर बहुत ज़्यादा बात की तो वी टॉक अबाउट आवर ओन, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, कहाँ कोई चीज़ क्या हो आप रही लोग है। हमें देखते हैं? हाँ 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 बिल्कुल। दुनिया दुनिया में क्या चल रहा है, हमको हम कैसे नज़रिए से चीज़ें जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें बदल रही हैं, वो चीज़ें ठीक है, फिल्मों की जिक्र होता है, बट इतना नहीं होता, मतलब वही बाका और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान और बातें चलती वाले फिल्मों के ऊपर। बट लाइमलाइट में रहना और सब टाइम न्यूज़ में रहना टफ तो है ना वैसे? यार टफ तो है अभी, बट वो अभी जो कल्चर आ गया है जहाँ पर फोन्स पे कैमराज आ गए हैं, यू डोंट नीड टू बी अ जर्नलिस्ट टुडे टू कैप्चर एनीथिंग, और योर प्रिवेसी इज कॉन्स्टेंटली, आई वुडंट से थ्रेटन्ड, बट योर प्रिवेसी इज कॉन्स्टेंटली देयर, एक्सपोज्ड को कहा। अब वो क्या है कि वो अभी इस लाइन की अभी आई वुड से कि एक्सेप्ट हो गया है। पहले ज़माने में जो था एक थोड़ा सा मिस्टीक हुआ करता था किसी एक्टर के बारे में कि कहाँ जाता है, किस रेस्टोरेंट में खाता है, कहाँ कब ट्रैवल करता है, कभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखते थे। बट अब तो स्क्रीन से ज़्यादा हम बाहर दिखते हैं, लाइक एयरपोर्ट से आना जाना, रेस्टोरेंट से आना जाना, पार्टी में, इधर फिल्म फंक्शंस में, इधर। तो क्या हो गया कि थोड़ा सा जो एक मिस्टीक होता है, एक जो ओवर एक्सपोजर का एक फियर रहता है, बट आई गेस वो अभी कल्चर हो गया है, वो अभी ऐसा हो गया, अभी यूज्ड हो गया, और शायद लोग आपको वैसे ही पसंद करते हैं और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। शायद अभी ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा देखेंगे उतना आपको पसंद करेंगे, उतना आपकी फिल्में या देखेंगे। अगर आप दिखोगे ही नहीं तो ऐसा लगता है भूल कि जाते भाई हैं लोग, हाँ, ऐसा कुछ ये टाइम स्पैन भी हो गया ना ऐसा कि हो गया कि यार, तो लोग अपने आप को ज़्यादा नोटिस कराना चाहते हैं। पहले अभी आप देखो कि मेरे जैसा आदमी शायद मतलब इंस्टाग्राम पे है, लेकिन और ट्विटर पे तो मैंने पता नहीं सालों में एक ट्वीट अपनी मर्जी का नहीं डाला है, कोई या फिल्म का हो या कोई प्रमोशन हो या कोई काम करके आओ, तो शायद मैंने उसी के लिए रखा है, नहीं तो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, मतलब अगर बस उनको बोला भी जाता है कि भाई 4 पोस्ट दिन के अंदर करो, इस टाइम पे करो, ये टाइम का ट्रैक्शन ज़्यादा है, ऐसा है, ये तो अननोटिस जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब इन चीज़ों के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, उसके बगैर भी मतलब इफ़ यू फील कि यू कैन सर्वाइव, देन यू शुड सर्वाइव लाइक दैट। एक सबसे बड़ी खास बात पता क्या है, ये फिल्म आ रही है दिवाली वीक में, है ना? सो ना वो टाइम ऐसा होता है जब ना आपकी यादें ताज़ा हो रही होती हैं। सो देखो हम लाइक जब से हम बड़े हो रहे हैं हम आपको एज ए स्टार देखते हैं, बट मैं जानना चाहूँगा उससे पहले का टाइम जब था, जब वो दिवाली पे आप लोग लाइक फुल मस्ती करते थे, गालियाँ पड़ती थी, कुछ हरकतें करते थे आप लोग? अरे बिल्कुल, आई मीन हमने तो सी हम उस फैमिली से हैं जहाँ हम सारे
फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं सबसे ज़्यादा मस्ती होती है। हाँ बिल्कुल। और बचपने में जो तो ठीक है, जो पटाखे फोड़ने का शौक होता है और वो सब चीज़ें वो सब ने किया है। शायद अब इस उम्र में आके थोड़ा सा वो शौक हम बच्चों में देखते हैं, हमारे नेफ्यूज़ नीसेस में या हमारे बेटों में देखते हैं, तो वो वहाँ तक रह जाता है कि भाई चलो हमने एंजॉय किया, इनको करने दो। कहीं ना कहीं हम थोड़े कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि भाई थोड़ा नॉइज़ पोल्यूशन होता है या कहीं ना कहीं जाके थोड़ा एयर पोल्यूशन होता है। अभी दुनिया बदल गई है। बट और आपने कभी कोई ऐसी कोई हरकत करी? मुझे पक्का लगता है कि जब तीनों भाई मिलते ऐसे होंगे। होता है जैसे कि हम बिल्डिंग में कभी कभी वो बॉटल में वो रॉकेट डालते थे और वो साला उसका डायरेक्शन को समझ में नहीं आता था किसी के बैल्कनी में चला गया। और वो तो ठीक है अगर कोई है घर के अंदर, इमेजिन किसी के बैल्कनी में चला गया जो उसके घर में कोई है नहीं और वो पता चला अरे कुछ ऐसा नहीं हो गया, आग वाग लग जाए। और ऐसे इंसिडेंट से काफ़ी बचे हैं, हुआ नहीं अभी तक, बट वो मस्ती करना कहाँ छूट जाती है। बचपने में काफ़ी ऐसी मस्ती हुई है। यानी कि सलीम साहब को पहुंचती रहती थी शिकायतें, लड़के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहीं वो क्या बोलते हैं, जो रस्सी बॉम्ब हुआ या जो सुतली होती है जो भी है, वो सब अनार जलाना कहीं वो सब किया है। क्या बात है। और ना मुझे ना एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है आप लोगों की, जब भी ना मैं आप सबको एक साथ देखता हूँ ना, एक फैमिली बॉन्ड की, एवरीबडी इज देयर टू सपोर्ट। आई जस्ट वांट टू नो कि मेन टॉपिक हमेशा क्या होता है जब लोग आप डिनर पे बैठते हो? फिल्में होती हैं या पर्सनल जो चीज़ें चल रही होती हैं वो होती हैं? क्या होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जब भी आप सब लोग इकट्ठे हो? तो फिल्मों की तो लोग शायद ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फिल्मों की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। फिल्मों की तो शायद सबसे कम बातें करते हैं, क्योंकि क्या रीज़न ये है कि हम सब अपने ऑलरेडी ज़िंदगी में हम सब के सब फिल्म से इन्वॉल्व हैं, तो हम अपने काम में ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं। घर आते हैं तो मतलब उसी के बारे में अगर बहुत ज़्यादा बात की तो वी टॉक अबाउट आवर ओन, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, कहाँ कोई चीज़ हो रही है। हमें देखते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। दुनिया में क्या चल रहा है, हम कैसे नज़रिए से चीज़ें जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें बदल रही हैं, वो चीज़ें ठीक है। फिल्मों की जिक्र होता है बट इतना नहीं होता, मतलब वही बाका और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान और बातें चलती वाले फिल्मों के ऊपर। लाइमलाइट में रहना और सब टाइम न्यूज़ में रहना टफ तो है ना वैसे? यार टफ तो है अभी, बट वो अभी जो कल्चर आ गया है जहाँ पर फोन्स पे कैमराज आ गए हैं, यू डोंट नीड टू बी अ जर्नलिस्ट टुडे टू कैप्चर एनीथिंग, और योर प्रिवेसी इज कॉन्स्टेंटली आई वुडंट से थ्रेटेंड, बट योर प्रिवेसी इज कॉन्स्टेंटली देयर एक्सपोज्ड को कहा। अब वो क्या है कि वो अभी इस लाइन की अभी आई वुड से कि एक्सेप्ट हो गया है। पहले ज़माने में जो था एक थोड़ा सा मिस्टीक हुआ करता था किसी एक्टर के बारे में कि कहाँ जाता है, किस रेस्टोरेंट में खाता है, कहाँ कब ट्रैवल करता है, कभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखते थे। बट अब तो स्क्रीन से ज़्यादा हम बाहर दिखते हैं, लाइक एयरपोर्ट से आना जाना, रेस्टोरेंट से आना जाना, पार्टी में, इधर फिल्म फंक्शंस में, इधर। तो क्या हो गया कि थोड़ा सा जो एक मिस्टीक होता है, एक जो ओवर एक्सपोजर का एक फियर रहता है, बट आई गेस वो अभी कल्चर हो गया है, वो अभी ऐसा हो गया, अभी यूज्ड हो गया, और शायद लोग आपको वैसे ही पसंद करते हैं और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। शायद अभी ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा देखेंगे उतना आपको पसंद करेंगे, उतना आपकी फिल्में देखेंगे। अगर आप दिखोगे ही नहीं तो ऐसा लगता है कि ऐसा ये टाइम स्पैन भी हो गया ना कि हो गया कि यार, तो लोग अपने आप को ज़्यादा नोटिस कराना चाहते हैं। पहले अभी आप देखो कि मेरे जैसा आदमी शायद मतलब इंस्टाग्राम पे है, लेकिन और ट्विटर पे तो मैंने पता नहीं सालों में एक ट्वीट अपनी मर्ज़ी का नहीं डाला है, कोई या फिल्म का हो या कोई प्रमोशन हो या कोई काम करके आओ, तो शायद मैंने उसी के लिए रखा है, नहीं तो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, मतलब अगर बस उनको बोला भी जाता है कि भाई 4 पोस्ट दिन के अंदर करो, इस टाइम पे करो, ये टाइम का ट्रैक्शन ज़्यादा है, ऐसा ये तो अननोटिस जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब इन चीज़ों के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, उसके बगैर भी मतलब इफ़ यू फील कि यू कैन सर्वाइव, देन यू शुड सर्वाइव लाइक दैट।